जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धर्म को आज दुनिया हिंदू धर्म कहती है, उसकी कोई शुरुआत की तारीख क्यों नहीं है? दुनिया के हर धर्म का एक फाउंडर है, एक किताब है, एक समय है, लेकिन सनातन धर्म का कुछ भी ऐसा क्यों नहीं? और अगर ये धर्म इतना पुराना है तो फिर इसे आज मिथ क्यों कहा जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मारक्षा वाणी, जहां धर्म को चिल्लाया नहीं, समझाया जाता है। अगर आप सच में सनातन को समझना चाहते हैं, अगर आप इतिहास के पीछे छुपे सत्य को जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस चैनल की असली ताकत है। अब चलिए उस कहानी की ओर जो शायद आपको अंत तक सुनने पर मजबूर कर दे। सनातन शब्द का असली अर्थ। जब भी कोई सनातन शब्द सुनता है तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ हिंदू धर्म समझ लेते हैं, लेकिन सनातन का मतलब धर्म से कहीं बड़ा है। सनातन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हमेशा से था, जो अभी है और जो हमेशा रहेगा। सोचिए, आग जलती है, यह सनातन नियम है। पानी बहता है, यह सनातन नियम है। सूरज उगता है, यह सनातन नियम है। क्या किसी राजा ने यह नियम बनाए? क्या किसी किताब ने इन्हें लिखा? नहीं, यही सनातन है, प्रकृति का शाश्वत सत्य। धर्म क्या है और रिलीजन क्या नहीं है, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने धर्मा का अनुवाद कर दिया रिलीजन, और उसी दिन से सनातन को गलत समझा जाने लगा। रिलीजन का मतलब होता है एक पैगंबर, एक किताब, एक आदेश, लेकिन धर्म का मतलब है कर्तव्य। पिता का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है और एक साधारण इंसान का धर्म अलग है, लेकिन ये सारे धर्म एक ही सत्य की ओर जाते हैं, और वही सत्य सनातन। सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई? अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपसे पूछे सनातन धर्म कब शुरू हुआ, तो सही जवाब है कभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि सनातन धर्म किसी इंसान ने बनाया ही नहीं। न कोई फाउंडर, न कोई प्रॉफिट, न कोई कन्वर्जन। ऋषियों ने धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सत्य को खोजा। इसलिए वेदों को कहा गया अपौरुषेय, यानी जो मनुष्य द्वारा रचित नहीं। वेद, उपनिषद और सनातन का विज्ञान। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें डर नहीं है, इनमें सजा नहीं है, इनमें सवाल है। मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? ऋग्वेद कहता है सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। जरा सोचिए, क्या कोई झूठा धर्म ऐसा कह सकता है? भगवान की सनातन परिभाषा। सनातन में भगवान कोई आसमान में बैठा इंसान नहीं है। भगवान एक ऊर्जा है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर दिखता है। शिव चेतना है, विष्णु संतुलन है, ब्रह्मा सृजन है। ये तीनों कोई व्यक्ति नहीं, जीवन की प्रक्रियाएं हैं। रामायण और महाभारत, कहानी या इतिहास। आज कहा जाता है रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं हैं, लेकिन फिर राम सेतु के प्रमाण क्यों मिलते हैं? द्वारका समुद्र के नीचे क्यों मिली? खगोलीय गणनाएं तिथियां क्यों बताती हैं? सनातन कभी नहीं कहता आंख बंद करके मानो। सनातन कहता है जांचो, समझो, फिर मानो। जाति, नारी और समाज, सच्चाई क्या है? वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं वेदों पर शास्त्रार्थ करती थीं। शक्ति को देवी माना गया। क्या यह किसी पिछड़े समाज की पहचान है या एक उन्नत सभ्यता की? सेगमेंट 9, आक्रमणों के बाद भी सनातन कैसे बचा। मंदिर तोड़े गए, ग्रंथ जलाए गए, गुरुकुल नष्ट किए गए, फिर भी सनातन बचा। क्यों? क्योंकि सनातन पत्थरों में नहीं था, संस्कारों में था। मां की लोरी में, गुरु के उपदेश में, जीवन के हर छोटे बड़े कर्म में। यही कारण है कि सब कुछ नष्ट होने के बाद भी सनातन जीवित रहा। सनातन धर्म कोई पहचान नहीं, सनातन एक जिम्मेदारी है। सनातन तलवार नहीं सिखाता, वो सत्य सिखाता है। और अगर आपको ये कथा थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, धर्म रक्षा वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपके लिए सनातन का अर्थ क्या है, क्योंकि धर्म की रक्षा ज्ञान से होती है। जय सनातन, जय धर्म। ओम।